वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए और एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, एडवोकेट आशीष हाड़के। दोस्तों, लाइफ लेसन्स में हम काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और उस माध्यम से एक एक नया टॉपिक मेरे दिमाग में भी हमेशा आता रहता है। आज का टॉपिक जो है वो हम 3C को पकड़ के थोड़ा सा उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं और ये टॉपिक का नाम है 3C's। जैसे मैंने बोला, करेज, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। 3C जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम करता है। और उसके ऊपर यदि हम काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर प्लान आउट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, कुछ उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज समझने की कोशिश करते हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ने में, पढ़ाई में, कॉन्फिडेंस बढ़ने में, या फिर आपका साहस जिसको करेज बोलते हैं, उसको डेवलप करने में हमें आसानी होगी। देखते हैं पहला वर्ड सी, करेज। अब ये साहस जो है कहाँ से डेवलप होता है, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। साहस का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। करेज, हमें लगता है कि मैं साहस करता हूँ मतलब हिमालय चढ़ गया, या फिर चांद पे चला गया, या फिर किसी बड़ी चीज़ को हासिल कर लिया अपने एडवेंचर के बल पे, वही हमारा साहस है या फिर करेज है। नो वे, वो तो है ही, दैट इज योर एक्सटर्नल पावर यू आर शोइंग टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग विच इज डिफिकल्ट इन फैक्ट, वो तो है ही, दैट इज साहस, करेज। लेकिन जो इंटरनल साहस की मैं जो बात करने जा रहा हूं आज, जो कंसंट्रेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ूंगा, वो करेज, वो साहस जो है, वो उसके लिए मैं एग्जांपल जो आपको बताने वाला था। मुझे यदि गुस्सा आता है, यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत किसी के ऊपर गुस्सा हो गया हूँ, चिढ़ गया हूँ, एंग्रीनेस जब हम डिस्प्ले करते हैं किसी कारणवश, हमें कुछ तकलीफ होती है, उस वक्त जो मेरे सामने है उसे जोर से एक चांटा मारने की मेरी इच्छा होती है और मैं चांटा मार देता हूं। झापड़ मारने के लिए, चांटा मारने के लिए, गुस्सा करके अपना गुस्सा निकालने के लिए साहस की जरूरत नहीं है। आपका एग्रेसिवनेस, आपका एंग्रीनेस, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी हुई हुई तकलीफ को बार बार सोच के आप झापड़ या फिर चांटा मार देते हैं, ये साहस नहीं है। उसके लिए मैंने जैसे बताया, एंग्रीनेस, एग्रेसिवनेस, उसकी ज़रूरत है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाता है। लेकिन अब साहस पे आते हैं, करेज पे आते हैं। करेज क्या है? मुझे किसी का यदि गुस्सा आता है और मैं आग बबूला हो जाता हूं, जिसको बोलते हैं प्रॉपर हिंदी में, उस टाइम यदि मुझे मारने की, किसी को चांटा मारने की इच्छा होती है और मैं अपना हाथ खुद रोक लेता हूं कि नहीं, चलो कोई नहीं, मुझे तकलीफ हुई है लेकिन मैं माफ कर देता हूं, या फिर उसको प्यार से समझा देता हूं, या फिर दूसरा तरीका अपनाता हूं, लेकिन मैं उसको मारूंगा नहीं, अपना गुस्सा निकालूंगा नहीं, अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा, वो है साहस। गुस्सा आने के बावजूद यदि मैं अपना हाथ रोक लेता हूं, रोक पाता हूं, तो मैं साहस, करेज शो कर रहा हूं। दोस्तों, इसमें कोई जिसको बोलते हैं ना कमी, या फिर अपने आप को कमजोर समझना, ऐसा नहीं है। एडजस्ट कर लेना, ऐसा भी नहीं है। हाथ रोकना, साहस दिखाना, इस प्रकार का इंटरनल करेज खुद में डेवलप करना, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली proportional to your inner power, energy and your peacekeeping, internal peacekeeping quality you are developing actually। आज का वर्ड, आज की मॉडर्न
जो जनरेशन है, हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। किसी भी चीज़ में यदि उनके मन की बात नहीं होती है, मतलब उनको जो लगता है वो यदि वो कर नहीं पाते हैं या फिर किसी और के माध्यम से उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ये करूँ वो करूँ, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस चिड़चिड़ेपन को, इस एग्रेसिवनेस को, इस एंग्रीनेस को कंट्रोल करना है और वो साहस डेवलप करना आज के युग का, इस मॉडर्न भागदौड़ वाली जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है और वो हमें सीखना है। अब आप सोचोगे कि सर करेज या फिर साहस की जो आप बात कर रहे हैं, वो साहस इस तरह डेवलप होने से क्या फायदा होगा? यदि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, लोगों को मेरे साथ जोड़ना है, मेरी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फैमिली इम्प्रूवमेंट, सोसाइटी इम्प्रूवमेंट, नेशनल लेवल पे मैं जाता हूँ तो मेरे साथ राष्ट्र का इम्प्रूवमेंट कराना है, तो मुझे ये सोचना होगा कि साहस इंटरनली, करेज इंटरनली बिल्डअप करते हुए आगे बढ़ने से फ़ायदे क्या है उसका पहले देख लेते कि भाई इससे कुछ फ़ायदा होगा तो मैं वो चीज़ करूँगा। इट्स बट नेचुरल, एवरीबडी इज़, यदि कुछ उससे फ़ायदा होता है तो वही चीज़ वो फॉलो करता है या फिर उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है, अपनाता है बेसिकली। करेज और जो बाकी के दो सीज मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनली कॉन्फिडेंस। हम थोड़ा सा यंग एज ग्रुप की या फिर करियर ओरिएंटेड पीपल की यदि बात करते हैं, तो आज की डेट में करेज, इंटरनल करेज जिस डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एडवेंचर का वाला करेज तो चाहिए, दैट इज एक्सटर्नल, यू आर शोइंग योर यू नो स्ट्रेंथ, दैट इज ओके। इंटरनल करेज क्यों चाहिए बताता हूँ। कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस, ये हमारे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर से रिलेटेड जुड़े कुछ सद्गुण हैं, क्वालिटीज़ जिसको बोलते हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो करेज यदि नहीं है, मतलब आप में सहनशीलता नहीं है, त्याग बुद्धि नहीं है, आप किसी चीज़ को फटाक से उसका आंसर दे देते हो या फिर रिएक्ट हो जाते हो, तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ इंटरनल करेज की रिक्वायरमेंट हमारे पर्सनैलिटी में क्यों है। करेज जो इंटरनल मैं बात कर रहा हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली, अननोइंगली कंसंट्रेशन से जुड़ जाता है। एक बार मेरा बैलेंस बिगड़ गया, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। पढ़ाई से बोलो, किसी चीज़ को हासिल करने से, किसी रिसर्च के लिए मैं काम कर रहा हूँ, टीम में काम कर रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, राइट। सेकंड, कंसंट्रेशन एक बार बिगड़ गया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। यू अंडरस्टैंड नाउ। करेज कंसंट्रेशन से और कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये बताता हूँ, मेरे लाइफ लेसन्स में बोलिए या फिर मैं कहीं भी लेक्चर मेरे होते हैं, कहीं पे मेरा गाइडेंस सेशन होता है, तो आपका करेज, आपकी सहनशीलता, आपका क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरनल पीसफुल पावर जिसको बोलते हैं, जो पीस है नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से हमें जो बनाया गया है, हम जो बने हुए हैं सृष्टि के माध्यम से, हम नेचुरली कूल माइंडेड रहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल पावर एंड एक्सटर्नल यू नो लाइफ related to your internal various issues। जब एक्सटर्नली कुछ चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है तो मैं मेरा आपा खो बैठता हूँ, सहनशीलता निकल जाती है, एग्रेसिवनेस आ जाता है। तो अब ये करेज डेवलप करने के लिए क्या करना है, दैट इज़ व्हाट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने बता तो दिया कि कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ ये करेज जुड़ा हुआ है। मेरा साहस जो है वो मारने के लिए साहस नहीं लगता, हाथ को कंट्रोल करके
शांत बैठने के लिए जो साहस लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में आ रहा है। इसे डेवलप करने के लिए क्या करें? अब दूसरे दो सी पे आता हूँ। इसे डेवलप करने के लिए कंसंट्रेशन का स्टेबिलिटी या फिर बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इनकलकेट करना अपने अंदर, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। करेज अपने आप डेवलप हो जाएगा। मैंने जैसे बताया, शुरुआत में ही बताया कि ये तीनों चीजें, तीनों सीज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द बेस इज करेज, द सेकेंड लेयर इज कॉन्सेंट्रेशन, एंड फाइनली यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। इस स्टेप बाय स्टेप तरीके से यदि लाइफ लेसन्स को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आसान भी होगा समझना, और हम खुद को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। मुझे किसी ने बताया कि भाई आपको इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना है, कल मैच है, आ जाना ग्राउंड पे, बैट पकड़ के दो चार अच्छे शॉट लेके चौके छक्के मार देना। इज इट पॉसिबल फॉर मी, अ कॉमन मैन? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा गट फीलिंग के ऊपर मैं कुछ ही चीजें कर सकता हूं दोस्त, मेरी कुछ लिमिटेशंस है। और मुझे यदि ट्रेन किया जाए, मुझे यदि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रैक्टिस कराई जाए, तो शायद मैं कल तो नहीं, 1 महीने के बाद एक अच्छे लेवल पे वो इंटरनेशनल मैच क्रिकेट का मैं खेल सकता हूँ। मतलब ट्रेनिंग पार्ट जो है, मेरा प्रिपरेशन पार्ट जो है, मेरा प्रैक्टिस पार्ट जो है, उसके लिए मुझे कुछ ऐसी क्वालिटीज खुद में डेवलप करनी। वो डे टू डे बेसिस पे आप यदि उसके ऊपर थोड़ा सा विचार चिंतन मनन करोगे तो वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स फील्ड में, आर्ट फील्ड में, म्यूजिकल फील्ड में लोगों ने अपने अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की है कि वो 0 से लेके 100 तक पहुंच गए। काफ़ी अच्छे हाइट तक उनका करियर उन्होंने डेवलप किया है। तो उन्होंने क्या पहले किया होगा? प्रैक्टिस, प्रिपरेशन या फिर ट्रेनिंग से पहले उन्होंने खुद में, या फिर इसके साथ साथ, ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैरेलली उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मेरे में कंसंट्रेशन की कहीं कमी है क्या, कॉन्फिडेंस मेरा अच्छे लेवल पे है क्या, और मेरा करेज, मेरी सहनशीलता, मेरा साहस मैंने डेवलप किया है क्या। इसके ऊपर यदि काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहीं भी, जहाँ भी जाएंगे, या फिर जो भी हमारे दिमाग में हमारा गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, हमारे ड्रीम्स होंगे, वो हमें लेने में या फिर उन तक पहुँचने में हमें आसानी होगी। और इसीलिए मैं ये आपसे इसका सेकंड पार्ट में तीनों चीज़ों को डेवलप करने के कुछ टिप्स, या फिर उसको हम बोलेंगे कि आपसे शेयर करूंगा कुछ बातें, जिससे आपको करेज, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा और सीधा साधा तरीका है। कहीं आपको कहीं क्लासेस के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अलग से कोर्स करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका आपके दिन भर के लाइफ के साथ हम थोड़ा सा संबंध, रिलेशन जोड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि रियली ये 3 सद्गुण, ये दीज 3C क्वालिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं या नहीं। और ज़रूर हम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, और करेज के साथ करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, सुनते रहिए मुझे, और कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए, मेल करिए, या फिर फेसबुक के माध्यम से आप पुटअप करिए। मैं उसका आंसर देने की, या फिर उसके ऊपर काम करने की, उसको समझने की, आपको समझाने की, कुछ शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा। अगला भाग CCC का करेज, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी ज़िंदगी जीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।